आए दिन पत्रकारों का होता है शोषण। पत्रकार सुरक्षा कानून सिर्फ जुमला। राजधानी में चोरी के लोहे की जानकारी मिलने पर खबर बनाए गए पत्रकारों से कबाड़ियों ने महिला पत्रकार सहित साथियों से की मारपीट। राजधानी पुलिस बनी कबाड़ियों की हितैषी। थाना प्रभारी ने पत्रकारों से कहा सेटलमेंट करने की बात। उरला थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर पत्रकारों को सेटलमेंट की कही बात। सूरजपुर की घटना के बाद राजधानी में कबाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की मेहरबानियां इतनी कि कबाड़ियों की तरफ से कर रहे हैं सेटलमेंट की बात। रायपुर राजधानी में भी कबाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस के संरक्षण में खुलेआम राजधानी के कबाड़ी कर रहे हैं लोहे की कटिंग। मिली जानकारी के अनुसार टाटी बंद से बिलासपुर जाने वाले नए बने बाईपास रोड पर एसपी पेट्रोल पंप के बगल में एक यार्ड में चोरी का लोहा बड़े पैमाने पर कबाड़ियों द्वारा लिया जाता है, जिसके कवरेज के लिए कई पत्रकार खबर बनाने यार्ड में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। यार्ड में ट्रेलर से लोहा उतारा जा रहा था। वहीं यार्ड में बैठा एक व्यक्ति गैस कटर से सरियाओं को काट रहा था, जिसका वीडियो पत्रकार द्वारा बाहर से गाड़ी के ऊपर चढ़कर बनाया गया। वीडियो बनाते समय यार्ड के संचालक के कुछ आदमी बाहर खड़े थे, जिन्होंने पत्रकारों को वीडियो बनाते देख लिया। उनके साथ मारपीट करते हुए अंदर जानकारी दी। अंदर के सभी व्यक्ति बाहर आ गए और सबने मिलकर पत्रकारों की जमकर पिटाई की। हद तो तब हो गई जब महिला पत्रकार के साथ हुई मारपीट की। अभद्र भाषाओं में गाली गलौज महिला पत्रकार को देते हुए महिला पत्रकार के मोबाइल भी छीन लिया गया। यार्ड के संचालक द्वारा महिला पत्रकार सहित पत्रकारों को धमकाते हुए दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी की बात कही गई। पत्रकारों के साथ मारपीट कर उनका मोबाइल छीन कर रख लिया गया। पत्रकार राजधानी के उरला थाने पहुंचे। थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टे पत्रकारों से सुलह करने की समझाइश देने लगे। आपको बता दें कि राजधानी में सिर्फ एक कबाड़ी के यहाँ ऐसा नहीं है। आप आराम से राजधानी में कई कबाड़ियों के यहाँ चोरी का लोहा खरीदा बेचा करते देखा जा सकता है। वहीं जिसकी जिम्मेदारी है चोरी पकड़ने की, वो कबाड़ियों के वकील बने हुए हैं। पत्रकारों ने उरला थाना प्रभारी के इस रवैये से नाखुश होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। साथ ही अपने साथ हुई घटना की जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा को बताया। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस के इस रवैये की घोर निंदा की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कबाड़ियों के ऊपर कार्यवाही करती है या सेटलमेंट कराती है। रायपुर छत्तीसगढ़ से सुरेश कुमार की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ मारपीट करता, लाठियों से हमें मारा गया, महिला पत्रकार को भी मारा गया है। उसके अलावा ऐसी कई घटनाओं को उसी व्यक्ति ने अंजाम दिया। उस व्यक्ति ने मेरे अलावा कई लोगों को इसके पहले भी मारा पीटा है। एक नेता को भी उसने, कांग्रेसी नेता को भी उसने मारा था। पहले यार्ड के सामने मारा, उसके बाद यार्ड में अंदर ले जाके मारा और उसी के ऊपर इसी थाने में एक प्रकरण भी बनाया गया था। तो ये एक तरीके से ना इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जिसके खिलाफ अपना परिचय दे दीजिए मैडम। निकिता राकेश जशवानी, हंगामा न्यूज वॉइस रिपोर्टर। पत्रकार शब्द के साथ आप मेरा आवेदन लेंगे या नहीं, और मेरे आवेदन पर एफआईआर करेंगे या नहीं? मैं आवेदन दे दूंगा आपका। अच्छा, जांच करूंगा। एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर करेंगे या नहीं? मैं जांच करूंगा इसका। जांच होगी। मैं जांच करूंगा। एफआईआर नहीं करेंगे। ठीक है सर प्रधान ये कर रहे हैं। एफआईआर नहीं करेंगे। हम बोलते हैं नहीं, जांच करेंगे। वो एफआईआर नहीं करेंगे बोल रहे हैं साहब। वो जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर होगी। और वो जांच कभी खत्म नहीं होगी, ये भी याद रखो। नहीं, जांच क्यों खत्म नहीं होगी? हमें एफआईआर चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप सर एफआईआर करने के लिए तैयार थे। पत्रकार शब्द पे क्यों शब्द है? ठीक है। अच्छा, तो सर अभी तक दूसरे पक्ष को यहाँ बुला लेना चाहिए था। नहीं, बुलाऊंगा नहीं, वो आएंगे ना तो आप उनका भी सुनूंगा। अच्छा, वो खुद आएंगे तब सुनेंगे सर। अच्छा, मतलब आप वो नहीं आएंगे ना सर, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म होगा तब वो आएंगे ना। जब मैं कंप्लेन करूंगी, है ना, तब आप उन्हें बताएंगे कि आपके नाम से कंप्लेन हुई है, तब वो आएंगे सर। तो बताऊंगा। नहीं बताएंगे। नहीं, एक मिनट रखो ना। वो ये बताएंगे कि भैया आपके नाम से कंप्लेंट हुई है। आप भी आकर के पत्रकारों के खिलाफ आवेदन दे दीजिए कि उन लोग आपसे वसूली करने आए थे, है ना। तो ये अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो अपना सबूत भी हमें देंगे ना, है ना। वसूली के लिए जो पैसा मांगा गया या उनसे हमारी बातचीत कुछ हुई होगी तो वो प्रूफ भी हमें देंगे ना, क्योंकि हमसे तो काफी प्रूफ मांग रहे हो। हमारे पास काफी प्रूफ ना अभी भी
बचे हुए हैं सर, काफी ग्रुप ना बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है चलो, आप बाइट नहीं देंगे ना सर? बाइट भी नहीं देंगे, आप एफआईआर भी मेरी नहीं करेंगे। थाने में ठीक है ना, तो मैं नहीं देंगे, एफआईआर नहीं कर रहे हैं। थाने में रिपोर्ट है। अंकल, एक मामला आया है उरला थाने में, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, लेकिन थाना प्रभारी जो है वो पत्रकारों का न तो आवेदन लिए न एफआईआर करने को तैयार है, जिसके लिए पत्रकार दर बदर भटक रहे हैं एफआईआर करवाने। नहीं, मेरे पास भी जानकारी आई थी कि इस तरह एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। और देखिए, सूचना एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करना, प्रमाण तैयार करना, प्रमाण उपलब्ध कराना, ये तो जर्नलिस्ट का काम है, खोजी पत्रकार का। खोजी पत्रकार सारी बातों को ढूंढता है, खोजता है और सरकार के ध्यान में लाता है, सही रास्ते पर सब काम करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि टीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। वैसे भी महिला पत्रकार के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। आईजी साहब को पत्रकार लोग मिले और मिलकर उनके ध्यान में लाए, बहुत गलत बात है। पत्रकारों की तो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है, और पत्रकारों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत है तो आईजी लेवल का अधिकारी जांच करता है। ये नियम है शासन के। लेकिन इस तरह से कबाड़ियों का धंधा करने वाले लोग गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे और खुलेआम ये कहेंगे पुलिस को पैसा देते हैं। किस किस को पैसा देते हैं इसकी जानकारी देंगे, जो कुछ करना हो कर लो। तो ये दुर्भाग्यजनक बातें नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शासन इस पर ध्यान देगा और पत्रकार जो महिला पत्रकार उसके शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रदेश में इस अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम बहुत ही निकृष्ट काम हो गया है। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज छिनताई हो रही है, रोज चोरियां हो रही है, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। पुलिस महकमे में तो सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, रोज मर्डर, रोज पता नहीं क्या है। कई घटनाएं हो गई, और उसके बाद भी कुछ ध्यान नहीं देना दुर्भाग्यजनक बात। अगर ये ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो जन आंदोलन की परिस्थिति भी बन सकती है। इसलिए राज्य सरकार को और महकमे के अधिकारियों को चाहिए इस पर तुरंत नियंत्रण करें और सही कार्रवाई कराएं, अन्यथा विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही कहना चाहूँगा। गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है। आम जनता पे अत्याचार होता है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन बस्तर में एक पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करते हैं कि बस्तर का खनिज संपदा सरकार लूटकर उसको आंध्रा बेच रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है, तो उसके एवज में उस पत्रकार को फर्जी गांजा केस में जेल जाना पड़ता है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही विष्णु का सुशासन है? सेम अगर आप लोग के साथ अगर यही हालत है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए क्योंकि मैंने कानून व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है। मैं तो 5 घंटे थाना में बैठकर मैंने देखा है करीब से। एक आईपीएस, एक एडिशनल एसपी, एक सीएसपी, एक लाइन बोलते हैं, सिर्फ जांच चल रही है, जांच चल रही है। मैंने बहुत करीब से देखा। उस दिन मुझे भरोसा उठ गया कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। इस सरकार में एफआईआर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस सरकार में एफआईआर करने के लिए